नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकरा राम आपके अपने चैनल इंग्लिश वाले सर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा कि इंग्लिश में सेंटेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि जब भी हमें कुछ बोलना होता है या कुछ लिखना होता है तो हमें विभिन्न प्रकार के सेंटेंस की आवश्यकता होती है। तो सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है और कितने प्रकार के होते हैं वो आज की क्लास में बताऊँगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें ताकि तुम्हारे लिए आने वाले समय में बहुत अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। चलिए आज की क्लास शुरू करते। तो इंग्लिश के अंदर 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। किसके आधार पर? सेंस के आधार पर या मीनिंग के आधार पर। अगर हम कोई अर्थ बताना चाहते हैं, किसी को हमारा कोई सेंस बताना है तो उसके आधार पर सेंटेंस हैं वो 5 प्रकार के होंगे। एसर्टिव या डिक्लेरेटिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है इम्परेटिव, चौथा है एक्सक्लेमेटरी और पांचवा है ऑप्टेटिव। तो हम इनको विस्तार से देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला सेंटेंस है वो एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? कथात्मक वाक्य या विधि सूचक वाक्य जिसके अंदर कुछ हमें सूचना प्राप्त होती, कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है या फैक्ट प्राप्त होता है तो वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ए सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव डिक्लेरेटिव। यानी एक सेंटेंस जिसमें कोई कथन हो या किसी की बात को कहा गया हो तो वो सेंटेंस है वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव कहलाता आता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वो खेल रहा है, वो खेलता था, वो खेल रहा था, वो खेलेगा। तो ये क्या है? केवल एक स्टेटमेंट बता रहे। तो इसका स्ट्रक्चर वो इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट या इसको बोल सकते हैं अदर वर्ड। कभी ऑब्जेक्ट आता है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उसके स्थान पर दूसरे शब्द भी आ सकते हैं, जैसे एडवर्ब है। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं असर्टिव। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। जैसे राम रीड्स इंग्लिश, राम अंग्रेजी पढ़ता है। सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर राम पढ़ता है, ये क्या दे रहा है? केवल एक सूचना दे रहा है या स्टेटमेंट बता रहा है, ये कथन बता रहा है केवल राम पढ़ता है। ही इज़ रीडिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो दोनों ही क्या है? इस तरीके के सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव कहलाते हैं। अब इसी को नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक, तो क्या होगा? तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दें, वो वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या था? इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, V1 है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज आता है। तो इसके बाद में आपको नॉट लगाना पड़ेगा। और एक पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो उसके लिए डिड होता है और डिड के साथ में आपको नॉट लगाना। इसके अलावा प्रत्येक प्रकार के टेंस में या प्रत्येक प्रकार के वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। या तो V1 है तो वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा, और V2 है तो वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है इज, तो यहाँ पर आपको इसके बाद में नॉट लगा दें तो ये नेगेटिव बन गया, नकारात्मक बन गया। प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया जिसमें कोई एक्शन होता है। जैसे यहाँ पर रीड है वो पढ़ना है, वो मुख्य क्रिया है। और ये डज है वो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और इसमें इज है वो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब। तो कोई भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो पहला नियम बस यही है कि आप उसे उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में आप नॉट लगा दो, वो वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हो गया असर्टिव। तो आपको कोई भी ऐसा किसी को स्टेटमेंट बताना है, किसी को भी कोई स्टेटमेंट देना है, कथन देना, अपनी बात बतानी है तो आपको इस तरीके से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। तो ये क्या मेरा कथन है, आई एम टीचिंग यू। तो इसमें आई है वो सब्जेक्ट है और है ये प्रोनाउन, एम है वो हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग है वो मैन वर्ब है, यू है वो ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दूसरा प्रकार है जिसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कई बार हमें किसी से कुछ प्रश्न पूछना है। प्रश्न का मतलब क्या है कि आप दूसरे से, सामने वाले से जानकारी चाह रहे हैं, उससे जवाब चाह रहे हैं, तो उसी को इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक कहते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस
इज एन इंट्रोगेटिव, यानी एक ऐसा सेंटेंस जो किसी से प्रश्न पूछता है उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। यानी आप किसी से भी प्रश्न पूछते हो कोई, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसके लास्ट में है वो क्वेश्चन मार्क जरूर होता है, ये ध्यान रखना आप। अगर उसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो प्रश्नवाचक नहीं है। तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार का होता है। और इंट्रोगेटिव है वो दो तरीके से बनते हैं। कितने प्रकार से बनते हैं इंट्रोगेटिव? दो। एक इंट्रोगेटिव है वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो हेल्पिंग वर्ब से कब बनता है? जब किसी भी प्रश्न के शुरुआत में क्या या प्रश्नवाचक शब्द हो, क्या हो? प्रश्नवाचक शब्द हो, तो उसका आपको सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में, तो वो हेल्पिंग वर्ब से बनाओगे। जैसे क्या तुम एक विद्यार्थी हो, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। आर यू ए स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट, इसका हिंदी क्या है? क्या विद्यार्थी हो। तो यहाँ शुरुआत में क्या है? क्या। तो शुरुआत में क्या आता है तो उस समय वो सेंटेंस किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो ये आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद में आपको लाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वो और ए स्टूडेंट है वो नाउन, ठीक है ना, आर यू ए स्टूडेंट। और दूसरा इसका तरीका है, या तो शुरुआत में क्या हो या प्रश्नवाचक शब्द हो, और जिसका जवाब यस या नो में हो, जिसका जवाब यस या नो में हो। जैसे क्या तुम एक विद्यार्थी हो, तो ये प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा? यस आई एम ए स्टूडेंट। या नो में देंगे नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इसका जवाब दोगे। तो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न कब बनाना है? जब शुरुआत में क्या हो या प्रश्नवाचक शब्द हो। वाक्य की शुरुआत में क्या होना चाहिए या प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए, या उसका जवाब यस या नो में हो। और डब्ल्यूएस वर्ड से जब शुरुआत में क्या नहीं हो, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो अंग्रेजी क्या होगी? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पर तुम्हारा नाम क्या है बीच में आया है क्या। तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द मतलब जो प्रश्न पूछने के काम आता है उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। जब वाक्य के बीच में आता है कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो, जैसे क्या हो, कौन हो, कब हो, कैसे हो, कहाँ हो, किसका, कैसे, तो ये जो भी प्रश्नवाचक शब्द है अगर ये बीच में आते हैं तो उस समय आपको डब्ल्यूएस वर्ड से प्रश्न बनाना। जैसे यहाँ पर बीच में आया है क्या, तो क्या को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? व्हाट। तो सबसे पहले आप लाएंगे व्हाट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। ये है तो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल में इज आर एम आता है, तो यहाँ पर इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। तो पॉजिटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब, फिर आएंगे अदर वर्ड्स। जैसे आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, जो आप क्या होगा? यस आई एम रीडिंग या नो आई एम नॉट रीडिंग। डब्ल्यूएस वर्ड से कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी और फिर अदर वर्ड्स आएगा। जैसे व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। नेगेटिव में अगर नेगेटिव बनाना है तो आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे हैव, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, तो आर यू नॉट रीडिंग। ये ऊपर वाला सेंटेंस है जो आर यू रीडिंग, तो यहाँ पर इसमें यू के बाद में आप यू मतलब यू सब्जेक्ट है और रीडिंग है वो वर्ब। तो यहाँ पर नॉट है, नॉट को आप सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दे तो वाकई है वो नेगेटिव बन जाएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में जैसे आर यू नॉट रीडिंग। डब्ल्यूएस वर्ड में क्या करना है, तो यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना। तो ये डब्ल्यूएस फैमिली ये आपको याद रखनी। वाट यानी क्या, वैन यानी कब, वाई यानी क्यों, हु यानी कौन, होम यानी किसे, हुज यानी किसका, विस यानी कौन सा, वेयर यानी कहाँ, हु यानी कैसे। तो ये 9 वर्ड है। मुख्य वर्ड तो यही है, इसके अलावा भी इनसे कुछ बन सकते हैं, वैन, यूर, व्हाट्स, इल्स, लेकिन 9 है ये मुख्य है जो कि प्रश्न पूछने के लिए आपके कई बार परीक्षा में आते हैं। और जो अनसीन पैसेज आता है उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो लेसन है ये आपके अनसीन पैसेज में बहुत ही काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रश्न ही पूछते हैं। तो प्रश्न 2 तरीके से होंगे, हेल्पिंग वर्ब से या डब्ल्यूएस वर्ड से। अगर वहाँ पर प्रश्न आपको हेल्पिंग वर्ब से पूछा हुआ है तो उसका जवाब भी आपको यस या नो में देना है। ऐसा नहीं कि हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न पूछा है और आप उसके लिए लाइन लिख रहे हैं पूरी, तो वो गलत होगा। आप उसका जवाब यस या नो में देना। कोई भी हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न शुरू, जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश,
क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? तो आंसर क्या होगा? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, या फिर नो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन नॉट, कैंट या कैन नॉट। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। इंपरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, वार्निंग, परमिशन, सजेशन, प्रोहिबिशन और एडवाइस। कमांड का मतलब होता है जिसके अंदर कोई आदेश हो, ऑर्डर का मतलब भी आदेश होता है, रिक्वेस्ट हो कोई प्रार्थना का भाव, निवेदन का भाव, इंस्ट्रक्शन किसी को कोई आदेश निर्देश दिया जा रहा हो, वार्निंग चेतावनी हो, परमिशन हो अनुमति हो, सजेशन सुझाव हो, प्रोहिबिशन निषेध या मनाही हो, या एडवाइस यानी सलाह हो। अगर ये किसी सेंटेंस के अंदर भाव है, आप ये सेंटेंस में कोई भाव देना चाह रहे हैं, तो वो सेंटेंस वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो ये सेंटेंस कैसे बनते हैं? तो ये हमेशा V1 से शुरू होते हैं। किससे? V1 से शुरू होते हैं, और फिर उसके साथ में अदर वर्ड हो सकते हैं, जैसे गो जाओ, गो मतलब जाओ। तो इस सामने वाले को आप आदेश दे रहे हैं और सामने वाले को आदेश देते हैं, तो वहाँ पर यू है वो छिपा रहता है, सब्जेक्ट के रूप में छिपा रहता है। तो यहाँ पर एक वर्ड ही है गो जाओ, ये वर्ब है V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गेट आउट बाहर निकलो, तो यहाँ पर भी गेट है वो वर्ब है, ये अदर वर्ड है। शो मी योर होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क दिखाओ, मुझे तुम्हारा होमवर्क दिखाओ। शो यानी दिखाओ, मी यानी मुझे, योर यानी तुम्हारा, होमवर्क यानी गृह कार्य। तो यहाँ पर ये शो ये भी V1 है। तो ऐसे सेंटेंस है वो इंपरेटिव हमेशा V1 से शुरू होते हैं। प्लीज़ काइंडली गिव मी योर नोटबुक, तो प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं, कृपया मुझे तुम्हारा नोटबुक दे, प्लीज़ के बाद में V1 आएगा ये। लेट मी हेल्प द पुअर, या वो लेट से शुरू होते हैं, लेट मी हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की सहायता करने दो। अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है नकारात्मक, और पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। नेगेटिव मतलब जिसके अंदर नहीं का होगा, तो इसमें आपको V1 के साथ में डू नॉट लगा देना, डू नॉट प्लस V1, फिर अदर वर्ड होंगे। तो यहाँ पर डू नॉट स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर नहीं थूके, स्पिल्ड का मतलब होता है थूकना। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? वो सेंटेंस जिसके अंदर कमांड का, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, इंस्ट्रक्शन का, वार्निंग का, परमिशन का, सजेशन का, या प्रोहिबिशन का, या एडवाइस का भाव हो, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और ये सेंटेंस हमेशा V1 से शुरू होते हैं, या फिर लेट से शुरू होते हैं, या फिर डू नॉट से शुरू होते हैं, या फिर इसको बोलते हैं प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं। तो ये सारे प्रकार के सेंटेंस है, तो इनको आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगा, या एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊँगा, तो उस समय आपको यही बताऊँगा कि इसके अंदर इंपरेटिव सेंटेंस है। तो उस समय आप ये ध्यान रख दें कि इंपरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, वो बार बार मैं वहाँ पर नहीं बताऊँगा। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, एंगर, रिग्रेट, जॉय, सैडनेस, इट हैज़ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यानी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमारी सडन फीलिंग हो, मजबूत भावनाएं हो, जैसे उसके अंदर कोई आश्चर्य की बात हो, गुस्सा हो, पछताव हो, खुशी हो, दुख हो, ये जब भाव होते हैं तो वो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी उसके अंदर एक्सक्लेमेशन का मार्क भी होता है। ठीक है नहीं? तो इसके अंदर ये लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क भी जरूरी है, और इंट्रोगेटिव होगा उसके अंदर, इंट्रोगेटिव का मार्क जरूरी है। हुर वी हैव वन द मैच, वह हम मैच जीत गए। तो यहाँ पर प्रसन्नता का भाव है, तो ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी है, जिसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। ये क्या है? इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक अवयव। हाउ फ्लिश ही इज, कितना मूर्ख है वो, तो इसके अंदर सरप्राइज का भाव है। हाउ फ्लिश ही इज, कितना मूर्ख है वह। ठीक है ना? तो ये एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। अलास द पुअर फेलो लॉस्ट हिज सन, हाय बेचारे साथी ने अपने पुत्र को खो दिया। तो यहाँ पर अलास का मतलब है दुख का भाव। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिजायर, विश, ब्लेस, कर्स, प्रेयर, इट हैज़ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक ऐसा सेंटेंस है वाक्य जिसके अंदर हमारी इच्छा हो, डिजायर हो, विश हो, कोई शुभकामना हो, आशीर्वाद हो, या किसी को अभिशाप दिया गया हो, या कोई प्रार्थना हो, किसी के लिए कोई प्रार्थना कर रहे हो, तो वो सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी उम्र है वो लंबी हो। तो इसमें किसका भाव है? यानी आप ब्लेस, सामने वाले को आशीर्वाद दे रहे हैं या उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू,
भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो इसके अंदर भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो इसके लिए आप उसको प्रार्थना कर रहे हैं या ब्लेस दे रहे हैं। लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री लंबी उम्र प्राप्त करे। तो यहाँ पर ये सभी सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर डिजायर है, विश है, या ब्लेस या कर्स या प्रेयर का भाव है, और इनके लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन का। तो यहाँ पर इनकी शुरुआत है वो अधिकांश सेंटेंस में मे से शुरू होगा, अधिकांश सेंटेंस में मे से शुरू होगा, लेकिन कई बार मे नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर मे नहीं है, लेकिन मे का भाव है गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। कई बार कहते हैं नहीं, भगवान आपका भला करे। इसके अलावा भी 4 प्रकार के सेंटेंस और होते हैं जिनकी चर्चा हम अक्सर टेंसों में करते हैं। सकारात्मक एफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नेगेटिव जिसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव जिसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो इसमें बस यही ध्यान रखना है कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर नहीं का भाव नहीं होता, इसके अंदर नहीं होता, यानी कोई भी इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं होता। एफर्मेटिव में कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी नहीं होता है। तो अब इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाना है किसी को भी, कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना, वो नेगेटिव बन जाएगा। या उसमें नेगेटिव वर्ड भी आ सकता है, नेगेटिव वर्ड आया है तो वहाँ पर नॉट नहीं लगेगा। नेगेटिव वर्ड जैसे नो बॉडी, नथिंग, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। ये आगे तो वहाँ पर अन्य दूसरा शब्द आपको नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव है। अगर ये नहीं है तो आपको वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना। जैसे आई रीड, यानी मैं पढ़ता हूँ, और अब इसको नेगेटिव बनाना है, आई रीड मैं पढ़ता हूँ, तो इसके अंदर केवल स्टेटमेंट है, सकारात्मक है, उसके अंदर नहीं का भाव नहीं है, प्रश्न भी नहीं पूछा हुआ है, तब वो सकारात्मक कहलाता है। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो रीड ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा डू या डज। तो यहाँ पर डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस डू को पहले ले आए, डू आई रीड, डू आई रीड। अब इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही बनाना है, डू आई नॉट रीड, डू आई नॉट रीड। पहले का मतलब मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। इस तरीके से ये सारे सेंटेंस बनेंगे, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक को आपको बताया था 2 तरीके से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WS वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से कब बनेगा, जब वाक्य की शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द हो, वाक्य के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उस समय हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। और दूसरा तरीका जिसका जवाब यस या नो में हो, और WS वर्ड से जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उस समय आपको WS वर्ड से प्रश्न बनाना है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी आपका प्रश्न या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।